नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बायोलॉजी विद अर्पित में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में। रिफ्लेक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं आज की वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन के बारे में, तो हमने उसमें बताया था, इसमें भी बता देते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिफ्लेक्स एंड कंडीशन रिफ्लेक्स। ये आज हमारी नर्वस सिस्टम का पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक हम ख़त्म कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर लीजिए। तो रिफ्लेक्सेस की अगर बात करें तो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। नेचुरल रिफ्लेक्स जो हमारी बॉडी में इनबॉर्न होते हैं, पैदाइश होते हैं, जब से हम पैदा हुए हैं और आज तक हमारी बॉडी में रिफ्लेक्सेस नेचुरल है। मतलब नेचुरल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होते हैं जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन से हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, उनको हम नेचुरल रिफ्लेक्स कहते हैं। और कंडीशन रिफ्लेक्स जो हम पूरी अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, जो हम सीखते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हम रिफ्लेक्सेस सीखते हैं। अभी उसके एग्जांपल्स देंगे। जो हम रिफ्लेक्सेस अपनी पूरी लाइफ टाइम सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, उनको हम कहते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। और हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कुत्ते वाला एग्जांपल देने वाले हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है आइए समझते हैं। तो एक पेवलोव साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैठे बैठे दिमाग में आई, साइंटिस्ट है भाई, फतूर उठते रहते हैं दिमाग में, तो उनके दिमाग में आई कि कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में डॉग था, उन्होंने क्या किया, डॉग के सामने घंटी बजाना शुरू कर दिया। ठीक, डॉग को कुछ भी नहीं हुआ, इधर इधर कूदता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, खाने की प्लेट लेके आए डॉग की, उसमें खाना रखा और डॉग के सामने रख दिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया, डॉग ने सलाइवेशन शुरू कर दिया खाना देखकर। फिर उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई और साथ में खाना लेकर आए। बात समझते रहे ना, घंटी बजाई और साथ में खाना दिखाया डॉग को, सलाइवेशन शुरू कर दिया डॉग ने ऑब्वियसली। फिर उन्होंने फोर्थ स्टेप में क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई। जब घंटी बजाई और खाना सामने रखा तो डॉग को पता चल गया कि भाई घंटी बजने पे खाना आएगा। तो फोर्थ टाइम जब उन्होंने खाली घंटी बजाई तब डॉग ने सलाइवेशन शुरू कर दिया। इसका मतलब कंडीशन रिफ्लेक्स हुआ। उसने अपनी जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा, उसने उससे सीख लिया कि जब घंटी बजेगी तो खाना सामने आएगा। तो जब खाली घंटी भी बजी ना, तो खाना तो सामने आया नहीं, पर खाली घंटी बजने पे ही उसके ब्रेन ने एनालाइज कर दिया कि भाई घंटी बजी, क्या पता खाना आया हो। तो वहाँ पर सलाइवेशन शुरू हो गया। बात समझ आ रही है ना? तो जिन के घर में डॉग्स हैं वो एक्सपेरिमेंट एक बार करके देखना। ठीक, तो अब हम बात करते हैं। तो जैसे कि नेचुरल रिफ्लेक्स की बात करते हैं, तो नेचुरल रिफ्लेक्स में क्या क्या आता है हमारा, ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हैं। आँख में कुछ आ रहा है, हमारी आँख आईलिड्स बंद हो गई तो ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करा। स्नीजिंग कब करते हैं, जब हमारी नोज़ में कोई डर्ट पार्टिकल जाता है तब स्नीजिंग होती है, जिससे हमारी नोज़ में डर्ट पार्टिकल जाने से प्रिवेंट हो। और कफिंग जब करते हैं, जब हम कहते हैं ना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, तो वो इसलिए अगर खाते टाइम अगर आपका फूड ईसोफेगस के बजाय विंड पाइप में चला गया तो वो कफिंग शुरू हो जाती है, जिससे वो प्रिवेंट हो। बात समझ आ रही है ना? खाते टाइम ईसोफेगस में फूड जाना चाहिए, जो आपका फूड पैसेज है, उसमें ना जाकर अगर विंड पाइप की तरफ जाता है फूड तो एकदम कफिंग स्टार्ट हो जाती है। धसका जिसे कहते हैं, खाते हुए बोलना नहीं चाहिए कहते हैं ना, जिससे धसका लगता है, तो इसलिए खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। विंड पाइप में चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में, और इसलिए हमारी बॉडी अपने आप से रिफ्लेक्स करती है कफिंग का। तो ये हो गए हमारे प्रोटेक्टिव। अब फंक्शनल एफिशिएंसी वाले जो हमें फंक्शनल एफिशिएंसी देते हैं, जैसे कि फूड आपने स्वेलो करा, तो स्वेलो कैसे हो रहा है, सीखा थोड़ी आपने, नेचुरल है आपकी बॉडी में, आपने ऐसा थोड़ी कि फूड खाया, आपने ये सीखा नहीं है ना, इनबॉर्न है। बचपन में जब आपने पहला टुकड़ा खाया होगा तो वो अपने आप स्वेलो हुआ होगा, आपने बस बाइटिंग करी होगी, स्वेलो अपने आप हुआ। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सेस हैं जो नेचुरल हैं, इनबॉर्न है बचपन से अब तक। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो हमारी ईसोफेगस में होता है वो भी नेचुरल है। और सलाइवेशन भी रिफ्लेक्स है। किसके बेसिस पर, जब आपका फूड पार्टिकल अंदर जाता है तो उसको एक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, स्वेलोइंग के लिए, वो सलाइवेशन रिफ्लेक्स है। अब बात आती है सलाइवेशन कंडीशन रिफ्लेक्स वाली। दो टाइप्स में अलग अलग हैं। एक में आप फूड जब खा रहे हो
तब उसको मीडियम प्रोवाइड करने के लिए स्वेलोइंग के लिए एक तो तब सलाइवा रिलीज़ हो रहा है, और एक तब जब आप कोई फेवरेट अपनी चीज़, फेवरेट डिश, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, उसको जब आप देखते हो तो आपके मुंह में वाटरिंग शुरू हो जाती है, सलाइवेशन शुरू हो जाती है। तो वो कैसे हुई? आपने बचपन से थोड़ी सीख क्या है मदर के वॉर्म से कि भाई बर्गर का टेस्ट ऐसा होता है, पिज़्ज़ा। तो वो क्या हुआ, जब आपने अपनी लाइफ टाइम, पूरे अपनी लाइफ में जब आपने कभी पिज़्ज़ा खाया 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसकी स्मेल सूंघी, तो आपको पता चल गया इतना टेस्टी होता है, चीज़ ऐसा होता है, और ऐसा ऑरिगेनो का टेस्ट होता है। तो उससे आपको पता चला ना इसका टेस्ट ऐसा होता है। तो जब आपको उसकी शक्ल देखोगे, उसकी स्मेल सूंघोगे, तो आपको तभी पानी आना शुरू हो जाएगा। देखने मात्र से ही, खाने की बात तो दूर की बात, पिज़्ज़ा को देखने मात्र से ही आपके मुंह में वाटरिंग, सलाइवेशन शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंडीशन रिफ्लेक्स। बात समझ आ रही है? ठीक है, पेवलोव का एक्सपेरिमेंट हो गया है। अब कंडीशन रिफ्लेक्स की एक और एग्जांपल लेते हैं, डॉग का ही। अगर आपके सामने डॉग खड़ा है, आप सिर्फ झुकोगे, नीचे से कुछ उठाओगे नहीं, झुक के बस ऐसे करोगे, तो वो डॉग भागा चला जाएगा, ठीक है ना। उसने क्या पूरी अपनी लाइफ टाइम सीखा है कि लोग बदतमीज़ इतने हैं कि ऐसे उठा के पत्थर मारते हैं। तो उसको अगर कोई भी उसके सामने झुकेगा और हाथ का एक्शन ऐसे करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये पत्थर, भले ही पत्थर ना हो हाथ में, जैसे कुत्ते के सामने खाना नहीं था, खाली घंटी बजी थी तो उसके मुंह में सलाइवेशन हो गया। इसी प्रकार जब आप पत्थर या कुछ मारोगे भी नहीं, आपका एक्शन ऐसी होगा तो वो डर के भागेगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपके सेकंड एग्जांपल। अब कुछ कॉमन रिफ्लेक्सेस, कंडीशन भी और नेचुरल भी, इनके बारे में हम बात करेंगे जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। फर्स्ट आता है नेचुरल, पहले बात करते हैं नेचुरल रिफ्लेक्स की। फर्स्ट आता है हमारा नी जर्क। नी जर्क हमारा एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो हमारा इनबॉर्न है, नेचुरल है। उसमें क्या होता है, अब आप पैर लटका के बैठिए, पैर को रिलैक्स करके बैठिए किसी ऊंचे स्थान पर लटका कर, और आप ये जो आपकी नी कैप होती है, इधर फोटो आ जाएगी, शायद वीडियो भी आ जाए, तो आपकी नी कैप के नीचे अगर कुछ भी आराम से मारते हैं, कुछ भी हल्का सा मारते हैं, तो आपका पैर ऐसे उछलेगा, ऐसे जंप करता है। वीडियो अगर मुझे मिल गई तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ऐसे जंप करता है आपका पैर। तो वो क्या है, हमारा नेचुरल रिफ्लेक्स है। आपने सीखा नहीं है, आपने अपनी पूरी लाइफ टाइम एक्वायर नहीं की है ये चीज़, ये क्या है, नेचुरल है। सेकेंड, क्विक क्लोजिंग ऑफ द आईलिड्स। अगर आपकी आंख में कुछ जा रहा है, आंधी तूफान में खड़े हैं, तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, जिससे कि ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है एक हमारी बॉडी का, जिससे कि आपकी आंख में कोई भी पार्टिकल ना जाए, सॉइल का या किसी भी चीज़ का, ठीक। विड्रॉल, थर्ड आता है हमारा विड्रॉल ऑफ द हैंड। अगर आप किसी गर्म चीज़ को पकड़ते हैं तो आपका हैंड, आपकी मसल्स, आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को एक इम्पल्स जाएगा कि हाथ हटा लो। तो वो क्या है, नेचुरल रिफ्लेक्स है। हॉट प्लेट को टच करते ही आपका हैंड ऐसे जंप मारता है, तो वो क्या है, हमारा नेचुरल रिफ्लेक्स। फोर्थ आता है हमारा पेरिस्टाल्सिस रिफ्लेक्स। वही आपने फूड को स्वेलो करा, तो जो ईसोफेगस में आपके फूड का काइम का मूवमेंट है, काइम मतलब फूड पार्टिकल, आपके जो फूड का मूवमेंट है, वो जो रिफ्लेक्स है वो हमारा इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। ईसोफेगस का जो मूवमेंट है वो हमारा इनबॉर्न है, हमने एक्वायर नहीं किया है, हमने सीखा नहीं है, ठीक। कफिंग रिफ्लेक्स बता दिया गया है, आपकी विंड पाइप के प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर आप खाते हुए आपका फूड पार्टिकल विंड पाइप की तरफ चला जाता है तो कफिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि वो विंड पाइप में ना जाए। स्नीजिंग रिफ्लेक्स, अगर कोई भी इरिटेंट पार्टिकल आपकी नोज़ में एंटर करा तो वो स्नीज़ करेगा, जिससे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल आपकी नोज़ में ना जाए। तो ये सब है हमारे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अब हम बात करते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स जो हमने एक्वायर किया है पूरी अपनी लाइफ टाइम में। फर्स्ट आता है हमारा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब एक बच्चे का एग्जांपल लीजिए और एक अपना एग्जांपल लीजिए। आप क्लास में बैठे हो, टीचर एंटर करेगा, आपकी अपने आप से ही खड़े होकर सारे बच्चे गाना गाएंगे, गुड मॉर्निंग मैम, करते हैं ना, सब करते हैं। तो ये हमारा कंडीशन रिफ्लेक्स है। अब बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप इसको कह रहे हो नहीं भैया एक्वायर है, तो वो इनबॉर्न है, तो बचपन से हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, नहीं। एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लीजिए, एक अपना एग्जांपल लीजिए। छोटा बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, उसको ये नहीं पता होता है कि टीचर अंदर आएगा, खड़े होना है। एक नर्सरी के बच्चे की अगर बात करें तो वो तभी से सीखना शुरू होता है जब सब बच्चे करते हैं, जब टीचर सिखाते हैं कि जब हम क्लास में एंटर करें तो आपको ऐसे ऐसे खड़े होकर विश करना है। गाना गाना उन्होंने नहीं सिखाया, वो हमने खुद सीख लिया। तो बच्चे को सिखाया जाता है। और आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप सीख चुके हो, आप उस फेज से आए हो,
तो आप खड़े होकर अपना, आप जैसे टीचर एंटर करेगा आप खड़े हो गए अपनी टेबल से और वो गाना गाओगे सुरीला सा, गुड मॉर्निंग मैडम। ठीक, तो ये सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जूतों के लेसिस, शू के लेसिस बांधना। पहले आपकी मम्मी बांधती होंगी, फिर आपने सीखे, आपकी फिंगर्स की मेमोरी बन गई कि ऐसे ऐसे शू के लेसिस बांधने हैं। फिर अब आप क्या है, अब आप सामने बात कर रहे हैं, हाँ मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में हुआ। आपने लेसिस बांध दिया ना, तो आपकी फिंगर्स में मेमोरी आ गई शू के लेसिस बांधने की। तो ये आपने सीखे हैं बचपन से, थोड़ी आप जूते के लेसिस बांध रहे हो। बात समझ आ रही है ना? ठीक है जी। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, प्लेइंग एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब तबले वाले को ले लीजिए, पहले वो सीखता है रेगुलर बेसिस पर सीखता है, प्रैक्टिस कर करके। बचपन से वो तबला नहीं बजा रहा है, जो तबला बजाते हैं वो बचपन से तबला नहीं बजा रहा है, उसने वो चीज़ें सीखी। जब वो सीख गया फिर वो सामने देखकर अपना बढ़िया तबला बजाता है। गिटारिस्ट है, पहले वो देख कर बजाता है, फिर जब वो सीख गया तो उसकी फिंगर्स की मेमोरी बन गई, मसल मेमोरी जिसे कहते हैं, फिर वो बिना देखे भी बजा सकता है। तो ये सब क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्स, जो आपने पूरी लाइफ टाइम सीखे हैं आपने। ठीक, फोर्थ आता है हमारा, अब टाइपराइटर जो होते हैं, कोर्ट में हो गए या आपके पड़ोस में कोई दुकान होगी जो टाइपराइटर हैं, तो बचपन से टाइपराइटर नहीं है वो, उन्होंने वो चीज़ें सीखी हैं। आप अगर आज टाइपिंग शुरू करते हो तो आप देख के करोगे, फिर जब आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, तब आप फास्ट टाइपिंग कर सकते हो। तो ये क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्स, आपने सीखी हैं, ये चीज़ें सीखी हैं। अब मेरा नाम लिखना है अर्पित शर्मा, मैं ऐसे फटाफट से लिख दूंगा, ठीक है ना? तो ये क्या करा है, सीखा है। बचपन से मैं टाइपराइटर नहीं हूँ, कोई टाइपराइटर नहीं होता है बचपन से। ठीक, फिफ्थ आता है हमारा, गिविंग अ हैंड सिग्नल टू योर राइट। वही, आप कहीं जा रहे हो, बचपन से आपके मोहल्ले पड़ोस की गलियाँ याद नहीं हैं, बचपन से आपको BHL स्टेडियम याद नहीं है, बचपन से आपको कोई मतलब रास्ते आपको बचपन से याद नहीं है। आप एक दो बार गए रेगुलर बेसिस पर गए। आप जैसे स्कूल जा रहे हो साइकिल से, तो आप रेगुलर बेसिस पर जा रहे हो, आपको पता है ऐसे ऐसे मुड़ना है, तो आप जब जा रहे हो आपका हैंड अपने आप ऐसे हो जाएगा। साइकिल पे जा रहे हो, अगर साइकिल पे जा रहे हैं और स्कूल का मोड़ आ गया, तो आपका हाथ अपने आप से ऐसे उड़ जाएगा कि भैया मुझे यहाँ मुड़ना है, ठीक है ना? आपका हैंडल मुड़ जाएगा। हैंडल भले ही आपने वॉलंटरी बेसिस पर मोड़ा, पर ये जो आपका हैंड है सिग्नल देने के लिए, ये इनवॉलंटरीली हुआ। और ये कैसे हुआ, कंडीशन रिफ्लेक्स। पहले दिन आपने ये सब नहीं किया होगा, धीरे धीरे करना शुरू करा, आपकी ये मसल मेमोरी बन गई, आपकी ये इनवॉलंटरी एक्शन बन गया, एक कंडीशन रिफ्लेक्स बन गया, जिसके बेसिस पर आपने हाथ देना शुरू कर दिया, हाथ से सिग्नल देना शुरू कर दिया। ठीक, अब अप्लाइंग ब्रेक्स, आप फास्ट साइकिल चला रहे हो, बचपन से आपने साइकिल चलानी शुरू करी, धीरे धीरे अब आपके सामने कोई गाड़ी एकदम से रुक गई, आप पहली बार ठुके होंगे, दूसरी बार ठुके होंगे, फिर आपने ब्रेक लगाना शुरू करा। अब क्या है, अगर सामने कोई एकदम से रुकेगा भी ना, तो आपकी मसल मेमोरी बन चुकी है, एक इनवॉलंटरीली ब्रेक दबा देगी। तो ये सब कंडीशन रिफ्लेक्स है। एक बार ब्रीफ कर देता हूँ मैं, नेचुरल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स जो आपकी बॉडी में इनबॉर्न है, पैदाइश है, और ये कंडीशन रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होते हैं जो आप अपनी पूरी लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, वो रिफ्लेक्सेस। बात समझ आ रही है? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको मैं इसमें फ़ोटो प्रोवाइड हो रही है, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको और आसानी हो जाए इन एग्जांपल्स को पढ़ने में। इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, और आसानी होगी इस चीज़ को समझने के लिए कि नेचुरल रिफ्लेक्स क्या होता है, कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है। देखो बेटा, एक बात ऐसी होती है, आप सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए मत पढ़ें। अगर आप सोच रहे हैं कि यार इतना क्या डीप में पढ़ना है, मज़ा नहीं आएगा, आप सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए मत पढ़िए, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़िए। एक बात मैंने सीखी है, लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हर एक चीज़ को सीखना चाहिए, हर एक बात को सीखना चाहिए, हर एक चीज़ से हमें कोई ना कोई चीज़ सीखनी चाहिए, कोई ना कोई बात सीखनी चाहिए। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें पूरी लाइफ टाइम याद रहे इस बेसिस पर पढ़ना चाहिए। बात समझ आ रही है ना? तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आई के बारे में पढ़ेंगे, आँख का पूरा स्ट्रक्चर आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।